जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने सगुण को निर्गुण से और भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ क्यों कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 6। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में मेहनत विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया इसी संदर्भ में कि देह अभिमान शब्द का अर्थ समझना है। लगता तो ये है कि साकार ब्रह्म की पूजा देह अभिमान से संबंधित है, जबकि इस श्लोक का मतलब कुछ और समझ में आता है। तो क्या निराकार ब्रह्म की साधना इसलिए कठिन है क्योंकि निराकार में चित्त लगाए रखना मुश्किल है, या फिर क्या निराकार और साकार ब्रह्म की साधना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं? क्या यह मानना सही होगा कि दो तरह की साधनाएं साथ साथ चल सकती हैं, जैसे कि ज्ञान और भक्ति और कर्म योग? क्या ये साधनाएं साथ साथ चल सकती हैं? तो इसका उत्तर ये है कि साधना की जो विधि होती है वो हमेशा साधक को देखकर सुझाई जाती है। इसीलिए गुरु की सलाह और गुरु की सीख दो शिष्यों को एक जैसी नहीं दी जाती। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देह अभिमान का युग है ये, और ये बातें वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युग है ये देह अभिमान का युग है। और ये सब बातें वो तब कह रहे हैं जब कलयुग भी नहीं था। तो वो कलयुग भी नहीं है, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं ये जो युग है अर्जुन, ये देह अभिमान का युग है। और देह अभिमानी लोगों के लिए, जो लोग अपनी साकारिता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए निराकार की पूजा विशेष रूप से कठिन हो जाती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये बड़ी असंभव बात हो जाती है कि अपनी साकारिता में विश्वास रखे रखे और तुम ये कह रहे हो कि पूजा मैं निराकार की करता हूँ। तो ये बात बड़ी असंभव है। तो अब दो बातें होंगी, या तो तुम खोखला सा कुछ विश्वास कर लोगे निराकार में, और वो खोखला सा विश्वास मात्र शाब्दिक होगा, वो विश्वास किसी दम का नहीं होगा। जिंदगी का जरा सा आघात लगा तो वो टूट जाएगा। या फिर तुम उससे भी बुरा ये करोगे कि तुम निराकार की कोई छवि बना लोगे और कहोगे कि मैं निराकार की पूजा कर रहा हूँ, पर मन ही मन तुम उनकी कोई छवि बना लोगे। निराकार को निराकार कहना भी उनकी एक छवि जैसा ही है। तो यदि तुमने निराकार को शब्दों में लिख दिया तो समझो निराकार की छवि बन गई। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इस छल और प्रपंच में पड़ना ही क्यों है? ये आत्म प्रवंचना है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और श्री कृष्ण की बात है भी सही, क्योंकि इतिहास ने इस बात को प्रमाणित किया है। बहुत सारे धर्मों ने, बहुत सारे ग्रंथों ने, बहुत सारे गुरुओं ने निराकार साधना की सीख दी है हमें। और वो धर्म और ग्रंथ और गुरु बड़े ऊंचे दर्जे के थे। उन्होंने कहा कि हम नीचे की बात करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ उस निराकार निर्गुण की, जो फॉर्मलेस है, जो बिल्कुल निराकार है। हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। वो कहते थे कि हम ना मूर्त की बात करेंगे ना मूर्ति की, हम बस किसकी बात करेंगे? उस अमूर्त सत्य की। और ये बहुत ऊंची सीख है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ऊंची सीख किसके हाथों में पड़ गई? ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गई जो सदेह जीवन जी रहे थे। सहदेव माने जो अपने आप को शरीर समझता है,
जो अपने आप को शरीर से तादाद में रखता है। और उस समय सब लोग ऐसे ही थे। तो सीख तो थी इतनी ऊंची और जो सीखने वाले थे वो बहुत नीचे थे। तो फिर क्या नतीजा निकला? सब गुड़ गोबर हो गया। वो बस कहने को निराकार की उपासना करते थे, लेकिन निराकार को आकार देने की उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी मानसिक उद्यम किए, लेकिन इसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था। इरादा ये था कि समझा जाए कि जितने आकार हैं वो सब मिथ्या हैं, या कि इन आकारों में कोई भी ऐसा नहीं है जो निराकार के कद का हो, निराकार के दर्जे का हो। तो इन आकारों की पूजा करने मत लग जाना। सीख ये थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? कहते रहे कि हम निराकार की साधना कर रहे हैं, निराकार की साधना कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो साधना तो संसार की ही करते रहे। और संसार की साधना ऐसे ही नहीं होती कि कह दिया कि संसार हमारा भगवान है। अगर संसार तुमको बहुत लुभाता है, अगर तुम संसार के पीछे पीछे चलते हो, तो ये भी तो संसार की साधना ही हो गई ना। ऐसा नहीं कि तुम कह रहे हो कि मैं संसार की साधना करता हूँ। भाई संसार आपको लुभा रहा है तो इसका मतलब आप संसार की साधना कर रहे हो, चाहे आप कहो या ना कहो। तुम कहने को ये कह दो कि मैं फलाने ईश्वर को मानता हूँ, फलाने भगवान को मानता हूँ, गॉड को, अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन अगर तुम पैसे के सामने सर झुकाते हो तो फिर तुम्हारा ईश्वर कौन हुआ? पैसा ही तो ईश्वर हुआ ना। तो निराकार की वास्तव में साधना करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि निराकार की साधना का अर्थ होता है कि तुम साकार से बिल्कुल ही उचट गए हो। अब तुम्हें साकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें साकार की हकीकत पता चल गई है। अब तुम साकार से ललचाए नहीं जाओगे, न उसके सामने झुकोगे, न डरोगे। पर ऐसे तो हम हो नहीं पाते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम इस झंझट में पड़ो ही मत अर्जुन, कि निराकार की साधना करनी है। तुम बस सगुण की उपासना करो। तो एक बात तो कह रहे हैं कि सगुण की उपासना, और दूसरी बात कह रहे हैं भक्ति। निर्गुण और सगुण में वो सगुण को श्रेष्ठ बताते हैं। श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि सगुण ज़्यादा व्यवहारिक और ज़्यादा उपयोगी है। और किसके लिए उपयोगी है? हम जैसे लोगों के लिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सगुण साधना ज़्यादा व्यवहारिक है उन जैसे लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पर हैं। और ज्ञान और भक्ति में वो श्रेष्ठ बताते हैं भक्ति को। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान में कोई खोट है या कोई कमी है। ज्ञान भक्ति के बिल्कुल बराबर का है, लेकिन हम जैसे लोग हैं इस दुनिया में, इसके लिए तो भक्ति ही ठीक है भाई। ज्ञान से तुमको लाभ नहीं होगा। ज्ञान से जिसको लाभ हो सके उसका जो चित्त है वो बहुत ईमानदार होना चाहिए। ज्ञान से लाभ हो सके इससे पहले भीतर इतनी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए कि अपने भीतर जो पूर्ववर्ती ज्ञान है उसको ठुकराने का साहस हो, आप में तैयारी हो पूरी। लेकिन वैसे हम हैं नहीं। तो ज्ञान की जो साधना है वो मांगती है कि पहले तुम अपने आप को खाली करते चलो। और भक्ति कहती है कि विनम्रता पूर्वक मौसम कौन कुटिल खलकामी, यानी मैं अपने आप को खाली नहीं कर सकता, तो दया निधान अब तुम ही आकर कुछ अनुकंपा कर सकते हो तो कर दो। तो भक्ति का जो रास्ता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा उपयोगी है। जो काम ज्ञान नहीं कर सकता, भक्ति उसको
विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेती है। और आप कहते हो कि प्रभु हमसे नहीं होगा, क्योंकि आप हमसे बहुत ऊंची मांग कर रहे हो। आप हमारी हालत देखो, हमारी हैसियत देखो, हम जो आपकी मांग है उसे पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कूड़े कचरे से भरे हुए हैं और इस बात को हमने खुद को मान लिया है। तो अब हमसे कोई आशा मत रखना, तो जो कुछ करना है आपको ही करना है प्रभु। हमने मान लिया है कि एक तो हम कूड़े कचरे से भरे हुए हैं और दूसरे हम में कोई दम नहीं है, तो हम सारी जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। यही भक्ति सूत्र है। प्रभु सब आपका है, आप ही संभालो। यही भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग फिर एक तरह से ज़्यादा ईमानदारी का भी हुआ। वो बता देता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भक्ति के मार्ग की भी एक बड़ी मजबूरी है, और वो क्या है कि आप में विनम्रता होनी चाहिए। ज्ञान में समस्या ये है कि खुद को खाली करने में बड़ी तकलीफ होती है। उसके लिए जो श्रम, जो साधना, जो ताकत चाहिए वो आदमी नहीं कर पाता। भाई नेति नेति का मार्ग है, उसमें अपने आप को खाली करना पड़ता है। और भक्ति के मार्ग में सुविधा ये है कि खाली करना ही नहीं है, खुद तो कुछ भी नहीं करना है, बस धम से बैठ जाना है ज़मीन पर और कहना है कि मुझसे कुछ नहीं होगा प्रभु। लेकिन भक्ति के मार्ग में क्या समस्या है कि धम से ज़मीन पर बैठ जाने के लिए एक बड़ा सरल हृदय चाहिए, एक मासूमियत चाहिए, एक विनम्रता चाहिए। अब अगर कोई ऐसा हो कि उसके भीतर कचरा भी भरा हो और उसमें अकड़ भी खूब हो, तो फिर उसके लिए कौन सा मार्ग है भाई? उसके लिए न ज्ञान मार्ग है न भक्ति मार्ग है, उसके लिए सिर्फ कुरुक्षेत्र का मार्ग है। जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन बाण चला, तो ऐसे लोगों के लिए यही मार्ग है। या कह सकते हो कि बाकियों के लिए मार्ग है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मार है। कहो कि अर्जुन मार। अगर श्रम पूर्वक, साधना पूर्वक अपने आप को खाली करने को तैयार हो, नेति नेति की तलवार से खुद को काटने को तैयार हो, तो आप ज्ञान मार्गी हो सकते हो, तो हो जाओ। और अगर विनम्रता पूर्वक झुक जाने को तैयार हो कि हम अशक्त हैं, असमर्थ हैं, तो फिर भक्ति का मार्ग है आपके लिए। पर अगर तुम बेहूदे हो और कचरे से भरे हुए हो और साथ ही साथ तुम में अकड़ भी बहुत है, तो फिर अर्जुन का मार्ग है कि अर्जुन चल उधर और बाण चला। और अब दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, जिसमें न तो वीरता है खुद को काटने की और न ही विनम्रता है। तो भाई अब क्या होगा आपका? क्योंकि आप में न वीरता है न विनम्रता है, तो भाई पिटोगे, और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान कहता है कि मैं खुद कर लूँगा, मैं वीर हूँ, और वो करता है, पूरी ताकत लगा करके करता है। ज्ञान कहता है कि अपना अहंकार मैं खुद काटूंगा, बिल्कुल निर्मम होके काटूंगा, तो ऐसे लोगों का वीर कह सकते हो। और भक्त कहता है कि प्रभु मैं विनम्र हूँ, जान गया हूँ कि मैं खुद को नहीं काट सकता, तो आप मुझे काट दो। तो ऐसे दोनों लोगों का काम हो जाता है। उसका काम नहीं होता जो खुद भी नहीं काट सकता और किसी की शरण में भी नहीं जा सकता कि मैं सहायता ले लूं, उसका काम तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपने पूछा है कि क्या निराकार और साकार की साधना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं? भाई बातें अलग अलग नहीं हैं, लोग अलग अलग हैं। चूँकि लोग अलग अलग हैं तो फिर उनको अलग अलग तरीके बताने पड़ते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो एक ही है और जो हम हैं वो अलग अलग हैं। हम में बड़ी विविधताएं हैं। मुक्ति तो एक ही है, बंधन जो है वो बहुत प्रकार के हैं।
चूँकि बंधन बहुत प्रकार के हैं तो इसीलिए बंधनों के अनुसार उन्हें काटने की जो विधियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं। मान लो तुम रस्सी से बंधे हो और तुम लोहे की बेड़ियों से बंधे हो, तो क्या आपके साथ सिर्फ एक ही विधि चलेगी? जो रस्सी से बंधा हो तो कोई आग की लौ लेकर के तुम्हारा बंधन आसानी से काट सकता है कि थोड़ी सी आग ले आए और तुम्हारे हाथों में जो रस्सी बंधी थी उसे जला दिया तो तुम मुक्त हो गए। अब उसी आग की लौ से अगर तुम लोहे की बेड़ियां गलाने लगे तो बेटा लोहा तो नहीं पिघलेगा। हाँ, गर्म हो सकता है लोहा खूब, लेकिन तुम गर्म कर कर के लोहे को पिघलाना चाह रहे हो, लेकिन पिघलने से पहले क्या होगा? वो खूब गर्म हो जाएगा, तपेगा। और पहन किसने रखा है? तुमने। तो मुक्ति तो मिल जाएगी पर वो नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। बात आई समझ में? तो बंधन किस तरह के हैं इसके अनुसार साधना की विधि अलग हो जाती है। और मन ही बंधन है, और मन जो है वो विविध प्रकार का है। इसीलिए साधना की जो विधियां हैं वो भी विविध प्रकार की हैं, आपके मन के अनुसार। तो आपके लिए कौन सी विधि चलेगी वो आपके मन के अनुसार ही डिसाइड की जाएगी। तो वो आपके मन पर निर्भर करता है। लेकिन आपके लिए क्या विधि चलेगी ये चुनने में आप अपनी मनमर्जी मत कर लेना। मन जो है मुक्त होना चाहता नहीं है, तो मन यदि अपने आप ही विधि चुनेगा तो वो नहीं चलेगी। फिर मन के बंधन के अनुसार मुक्ति की विधि चुननी है, अच्छी बात है। और जो मन है वो बंधन में रहना चाहते हैं, तो यदि आप मन से कहोगे कि तू अपनी मर्जी से ही विधि चुन ले, तो सीधी सी बात है ना, वो कौन सी विधि चुनेगा? वो ठीक वही विधि चुनेगा जो पक्का असफल होने वाली है। पहले वो देखेगा कि इनमें से कौन सी विधि है जो काम कर जाएगी, वो उसको हटा देगा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो देखेगा कि कौन सी विधि है जो थोड़ा बहुत काम कर सकती है, तो उसे लगेगा इसमें भी खतरा है तो इसे भी हटाओ। फिर वो देखेगा कि कौन सी विधि पक्का असफल होने वाली है, और हम ठहरे मोटी खाल के, तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाली विधि पक्का काम करेगी, ये ठीक है, मैं ये वाली साधना करूँगा। तो कहने का मतलब कि जो लोग अपने मुताबिक ही साधना चुन लेते हैं वो आश्वस्त रहें कि उन्होंने वही साधना चुनी होगी जो उनके किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से जो लोग अपने अनुसार किताबें और ग्रंथ उठा लेते हैं वो हमेशा वही किताब उठाएंगे जो उनके काम नहीं आनी है, क्योंकि जो हमारा मन है वो किताब उठाएगा जो उसे रुचेगी, जो उसे अच्छी लगेगी। वो किताब नहीं उठाएगा जो उसे तोड़ देगी। तो बात आई समझ में?